जय हिंद दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज रीजनिंग का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं, जो प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन होंगे। एक बार क्वेश्चन पर नजर डाल लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल SSC में आए हुए में मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग एक बार इसके जरूर पूरा टेस्ट दीजिएगा। ये पूरे टेस्ट वो टेस्ट हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर हर एक टाइप के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो प्लीज एक बार अपने फायदे के लिए इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। वीडियो रोक के पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, सॉल्व नहीं आता है तो बाद में आप आंसर इस पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए क्या क्या दिया है। P माइनस R Q प्लस यस, ये 4 दिया है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का मतलब दिया है, रिलेशन बताया ये कि ये फादर है। किसका है? ए का। देखिए ए यहाँ पे आगे है, मतलब ए का फादर कौन है? बी। जहाँ प्लस दिखेगा वहां आप इसको बना लेंगे, तो इसी तरह हम इसको बना लेते हैं। तो इसका ये फादर है, फादर का मतलब प्लस हो जाएगा। अब ये लड़का है या लड़की हमें नहीं पता, आगे हम जब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये लड़की का भी फादर होता है, लड़के का भी फादर होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस प्लस कुछ अभी नहीं लगा रहे हैं। सिंबल पे आते हैं। सिंबल गुणे वाला है, तो गुणे का देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला ये है, का अर्थ है कि भाई है, भाई है। इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा और ब्रदर हो जाएगा। किसका? इसका। अब बहन का भी भाई होता है और भाई का तो भाई होता ही। तो ये लड़की है या लड़का ये हमें नहीं पता। आगे जब हम माइनस वाला रिलेशन चेक करेंगे तब ये इसका जेंडर भी हमें पता चल जाएगा, जिससे इसका यहाँ से जेंडर पता चल जाएगा। ठीक, तो माइनस वाले पे आते हैं। माइनस के अर्थ यहाँ पे दिया है। ए की पत्नी है बी, मतलब ये पत्नी है तो वह फीमेल है, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस मतलब मेल, फीमेल का मतलब माइनस। अब वाइफ है, किसकी है? ए की है। देखिए यहां दिया ना, बी की पत्नी है। ए जो है बी की पत्नी है, मतलब बी की पत्नी है, मतलब बी यहाँ पे रख दिया जाए और ए यहाँ पे रख दिया जाए तो किसकी पत्नी हो जाएगी? बी की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ प्लस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये मेल हो जाएगा, इसका मतलब ये ब्रदर हो गया। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो आर की भाभी है पी, आर की भाभी है पी, आर की भाभी है पी। तो आर की भाभी कहाँ है? आर की भाभी थोड़ी ना है, आर की भाभी थोड़ी ना है, ये तो वाइफ है ना। तो ये तो गलत हो गया, हमें सत्य लगाना है, सत्य कथन। ठीक, दूसरा पी यस की भाभी है। पी जो है यस की भाभी कैसे हो जाएगी? इसके बेटे की बीवी है ना, तो ये तो बहू हो जाएगी, ये भी गलत है। पी की भाभी है क्यू, पी की भाभी, पी तो फीमेल है तो पी की भाभी कहाँ हो जाएगी? क्यू की भाभी हो जाएगी पी। हाँ, ये देखिए ये ब्रदर है भाई, ये दोनों आपस में भाई है ना, और इसकी ये बीबी है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, बस एक बार आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज पढ़ा चुका हूं। तो ये एक टेस्ट है जो कि प्रीवियस ईयर पे है, तो आप लोगों को देना जरूरी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 है, 9 है, 41 है, 169 है, और अगला नंबर आपको बताना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? देख लो, इसमें क्या कर रहा है? 4 का मल्टीप्लाई प्लस 5 कर रहा है। अब एक में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 9 हो जाएगा। 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस 5 41। यही आगे प्रोसेस है। फिर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 16 और प्लस 5 169 यहाँ पे आया। अब फिर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक को 36, कैरी लगा 3, 6 चौक 24, 3 27, हासिल लगा 2, 4 2 6 प्लस 5, कितना हो गया? 681।
यही है आपका आंसर। तो ये सब क्वेश्चन आपको एक सीरीज पे मिलते हैं। ये सीरीज सब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रखे हैं जिस टाइप के एसएससी एमटीएस पूछता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो सॉल्व करो, या मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो परेशानी है नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए इसमें करना क्या है आप लोगों को। जैसे कि ये नंबर होता है, ये हर एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसको रीजनिंग में एक टॉपिक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर आपको मिलेगा। तो ये देखिए 785 है माइनस 125 है प्लस 12 भागे 6 मल्टीप्लाई 39 बराबर हमें ये इतना लाना है। ठीक है, तो किसका साइन, जैसे ये प्लस दिख रहा है ना, तो यहाँ प्लस दिख रहा है तो यहाँ आपको भाग रखना पड़ेगा, और जहां भाग दिख रहा है वहां प्लस रखना होगा। ये है मतलब ऑप्शन जो दे रखा है, इसको इसके जगह अदला बदली करना है। ठीक, एक बात बताइए कि यहाँ जब आप भाग का साइन करेंगे तो ये दशमलव में नहीं हो जाएगा, तो दशमलव में आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे हमारा प्लस का साइन था ना, हमने ऐसे कर दिया था। प्लस यहाँ रखेंगे, माइनस यहाँ रखेंगे। ठीक, ये 2 से कट जाएगा, मतलब ये हो सकता है। ठीक, आगे हो सकता है। और ये गुणे भाग का साइन अब चेंज करते हैं, तो गुणा का यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको भाग करना पड़ेगा और यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए जब भाग करेंगे तो 6 में 39 का भाग जाएगा नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन हम नहीं कर सकते, मतलब 2 तो हमारा ऐसे ही खत्म हो गया। कैसे एग्जाम में खत्म करना हो इसे। अब बचा है बी और डी, तो इनको हम चेक कर लेते हैं। पहले डी को रख लेते हैं। देखिए 7 8 5 माइनस को छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन डी लेके मैं चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो हमें यहाँ गुणा का साइन करना होगा क्योंकि एक दूसरे से बदलना है ना। तो यहाँ पे प्लस है तो गुणा 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब भाग को हमें नहीं चेंज करना है, 6 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कितना था 39। अब देखिए बोर्ड मास रूल में पहले हम इसको करते हैं तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। माइनस 7 8 5 और यहाँ प्लस 39 है। ठीक, तो पहले इनको जोड़ेंगे तो 9 5 14 को 4, 8 3 11, 1 12 को 2 हाथ से लगा 1, 7 1 8, और फिर इसमें से हमें 250 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, और यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में से 2 गया 574, यही हमें लाना था। तो ऑप्शन डी। इसी तरह इस क्वेश्चन को करना होता है। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन एक रीजनिंग में टॉपिक होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के हर एग्जाम में आता है। चाहे अभी जो आंसर की आई है एसएससी जीडी हो उसमें आप देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये नॉर्मल क्वेश्चन आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, यहाँ पे उतार दूं मैं इसको। 2 है, 12 है, 36 है, यहाँ पे हमें फिल करना है। 150 है और 252 है। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। इसका डिफरेंस लीजिए कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेंगे तो कितने का आ रहा है, 24 का आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को करना है, देखिए ये 30 तो होगा नहीं, अभी इन्हीं तीनों में से होगा तो हम 80 रख लेते हैं अपना फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ आप रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 44 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं डिफरेंस। और इसका डिफरेंस आप देखोगे तो 70 आ जाएगा, और इसका डिफरेंस देखोगे तो 102 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कितने का अंतर हो रहा है, 14 का अंतर हो रहा है। यहाँ देखिए कितने का अंतर हो रहा है, 20 का अंतर हो रहा है। यहाँ देखिए कितने का हो रहा है, 26 का अंतर हो रहा है। यहाँ देखिए कितने का हो रहा है, 32 का अंतर हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें +6 कर रहा है, देखिए +6 करके
फिर +6 करके ऐसे कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये फुलफिल हो रहा है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर ए। इसमें 3 बार घुमाया है, एक तो ये आपकी गैपिंग है, फिर ये एक गैपिंग है, फिर ये +6 करके चल रहा है। तो सीरीज के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ये जो अभी फरवरी में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ ना, वहां से मैंने उठाया। मुझे इसका पैटर्न अच्छा लगा क्योंकि इसमें 3 बार था। जितना टफ आप करोगे एग्जाम में उतने सारे लॉजिक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ये जो ABCD होता है ना सीरीज में, बस उसी को आप मिलान करना होता है। ABCD जो होता है ना, इसी को आप मिलान करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब सेम प्लेस पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। एक ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ पे H आता है। H के पहले क्या आता है? अब H है तो H के पहले R तो नहीं आता, तो ये तो नहीं होगा। जी आता है, जी के बाद एच आता है, तो मतलब इससे पहले ये तीसरे वाला आ सकता है। एन जी के बाद आता है, आई बी जी के बाद आता है, मतलब जी एच आई आता है। तो पहला तो आपका जी वाला आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी ई जी है। देखिए मैं एक ही बार में समझा, यहाँ भी एच है, पहले कौन आता है? भी ई आर है, और फिर चौथे में भी ई एन है, फिर भी ई आई है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले G आता है, फिर H आता है, फिर I आता है। मतलब हमें पहले तीसरा लेना होगा, फिर हमें पहला लेना होगा, फिर पांचवा। 315 देखिए किसमें है? इसी ऑप्शन बी में। तो पूरा चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। स्पेलिंग पे होती है, जो ABCD सीरीज में होता है ना, उस टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह करने होंगे। ठीक, आगे चलता हूं मैं। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले, इसके आएंगे प्लस सीरीज के भी मान के चलिए 3, कम से कम 3 क्वेश्चन ये आएंगे। 4 से 5 मतलब 7 से 8 क्वेश्चन केवल इस 2 टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में इन्हीं 2 टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दिया है और यहाँ पे भी एक दिया है, तो ये आपको फालतू देता है। एक दोनों में से एक चेक कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक, दोनों में कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करवाना चाहता है एग्जामिनर आपसे। ठीक, अब देखिए यहाँ H वैसे के वैसे है, यहाँ U के बाद भी आता है, प्लस किया हुआ है, M को फिर वैसे का वैसे रख दिया है, A के बाद फिर B आता है, N को वैसे का वैसे रख देता है। हमसे पूछा क्या गया है? नर्स का NURSE। अब यही लॉजिक यहाँ भी काम करेगा, आप देख लो। लेकिन ये टाइम बर्बाद करने के लिए देता है, इसलिए एग्जाम में इसको नहीं चेक करने का, एक को लोग चेक। अब एन है तो यहाँ तो एन आएगा, और लास्ट में भी ई आएगा, कोई फर्क। एन ई देखिए किस लास्ट में, एन ई यहाँ पे भी है, एन ई यहाँ पे, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे भी है। तो अब हमें देखिए ये तीनों भी मिल रहा है और यू मिल रहा है, आर मिल रहा है, तो ये तो है ही नहीं, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। तो हम इसको चेक कर देंगे, आर भी और यू, इन्हीं तीनों में से यू के बाद क्या आता है? भी आता है। बस हमें भी वाला कौन सा? ऑप्शन सी। आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बी वाला तो यही हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि लास्ट में टी आया है, सबके लास्ट में ई आना चाहिए इसके, तो निगलेक्ट कर दिया। 3 ऑप्शन बचा तो मैंने चेक कर लिया, तो ये ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह एग्जाम में आप टाइम बचाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनने हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कितने लोग हैं? कीर्ति है, सुमन है, शुभ है, कनक है, परी है, चारू है, श्लोक है, सीवी है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं। वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजा के मध्य में बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एक वर्गाकार मेज है। ठीक, ये कुछ 4 बंदे बीच में बैठे हैं, 4 ऐसे कोनों पे बैठे हैं, ये क्वेश्चन कहेगा। ठीक, इस तरह टेबल बनेगा आपका। आप क्या कह रहे हैं? कीर्ति जो है शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। कीर्ति किसी एक कोने पे बैठी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कोने पे बैठा है, कौन बीच। अब वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। कीर्ति को किसी भी कोने पे बैठा दीजिए। के आर आई मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, के मतलब के आर मतलब कीर्ति। ठीक, अब देखिए क्या बोला है? कीर्ति शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर
बैठी है, मतलब बाईं और तीसरे, मतलब शुभ तो यहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बैठेगा ना केंद्र की ओर, यहाँ खाना रखा है तो आपका खाना कहाँ होगा? जैसे हम ऐसे बैठे हैं तो मेरा राइट ये हो जाएगा लेफ्ट, तो ये बैठेगी तो इसका राइट ये हो जाएगा लेफ्ट। अब बाएं बोला है, ये देखिए बाईं ओर, तो 1 2 तीसरे स्थान पर कीर्ति बैठी है। ठीक, इतनी बात। आयसी लिखिएगा, पूरा स्पेलिंग लिखिएगा, टाइम जाएगा। तो इतना हो गया। कनक, देखिए अगले अंक, कनक परी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। ये इन दोनों से लिंक नहीं कर रहा है, तो रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। परी किसी एक कोने पे नहीं बैठी है, मतलब ये एक बात मान लीजिए, परी ना यहाँ बैठेगी, ना यहाँ बैठेगी, ना यहाँ बैठेगी, क्योंकि कोने पर साफ साफ बोल दिया है कि नहीं बैठेगी। आगे बढ़ते हैं। परी कीर्ति के बगल में भी नहीं बैठी है, ये देखिए बगल में भी नहीं, तो यहाँ परी की जो है कीर्ति के बगल में भी नहीं बैठेगी, तो परी बैठेगी कहाँ? यहीं, क्योंकि यहाँ तो यह शुभ बैठा हुआ है, तो प्लेस तो एक ही बचा। तो अब देख लेते हैं, आगे आते हैं, कहाँ पे दिया? कनक जो है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यह बैठा है। कनक परी के दाईं ओर, तो दाईं ओर कौन बैठा है? कनक, के लिख रहा हूं, कनक को के लिख रहा हूं, कीर्ति को के आर से मैंने लिखा है। ठीक है, अब ये बात हो गई आपकी। सुमन, देखिए ये लाइन बोला है, सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। चारू के ठीक बगल में, तो दो ही प्लेस ये खाली है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो अगल बगल बैठ सकते हैं। तो देख लेता हूं, सुमन किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठी है, मतलब सुमन यहाँ नहीं बैठ सकती, क्योंकि मध्य में, तो सुमन यहाँ बैठेगी। सुमन जब यहाँ बैठेगी तो चारू यानी सी यहाँ बैठेगी। यस, ये शुभ वाला है, तो सुमन में पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, अब सुमन श्लोक के बीच 3 लोग बैठे, तो 1 2 3, और कौन बैठा है? श्लोक, यस श्लोक, के लिख दूं, यस के, यस के से श्लोक हो गया, ये सुरती, 3 लोग हो गए, 1 2 3, और इधर से भी 1 2 3। अब देखिए ये भी बढ़ गया, 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 परी भी बढ़ गई, श्लोक भी बढ़, एक बंदा बचा है। कौन बचा है? यहाँ पे देखिए शुभ कनक, कनक की बात, कनक बैठ गई है। परी चारू, चारू भी बैठी है। सीवी बची है, सीवी, ये लास्ट में। यस भी, यस भी मैं लिख दे रहा हूं। अब आते हैं, पूछा है सुमन श्लोक के बीच केवल 3 बैठे। ठीक, कनक के ठीक बगल में कौन बैठा? कनक हमारा ये है, कनक के बगल में यस के, यस के किसको हमने बोला था? यस के, यस के किसको बोला था हम लोग? श्लोक को, श्लोक को, श्लोक को, या तो कीर्ति, कीर्ति श्लोक में से जो भी ऑप्शन में होगा, मतलब श्लोक भी दे सकता है ऑप्शन में और कीर्ति, क्योंकि दोनों अगल बगल बैठे हैं ना। देखिए बोला है ना कनक के बगल में, तो कनक तो ये आपका बीच में है, कनक के बगल में ये कीर्ति बैठी है, यहाँ पे श्लोक बैठा है। तो अब देखिए दोनों में से शुभ तो है नहीं, चारू है नहीं, सुमन है नहीं, कीर्ति है, तो कीर्ति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों में से एक ही देगा। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाला है। अब देखिए कप को कॉपनरी बोलते हैं, कॉकरी बोलते हैं, कप को कॉकरी बोलते हैं। ठीक, तो शॉर्पनर किस में आता है? फर्नीचर में आता है, गलत। रबड़ में भी आता है, गलत। इसमें आता है, गलत। लेखन सामग्री आता है, ए, ऑप्शन ए। तो इस तरह भी देगा। ठीक है, देखिए फर्नीचर में नहीं, कॉकरी, कप को कॉकरी में आता है ना। ठीक है, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ये दूसरा टाइप है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों अलग अलग टाइप के आएंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यस टी ओ पी भी है, फिर भी है, फिर यस है, यू है, फिर अगला है यस है, अरे सॉरी वाई एक्स डब्ल्यू जेड, ये वाला प्लेस हमें भरना है। और लास्ट में आपका ई दिया है, फिर क्या दिया है? बी दिया है, फिर ई दिया है, और फिर जे दिया है। तो देख लीजिए, यस टी नहीं लिखा है, यू नहीं लिखा है, भी लिखा है, भी के बाद डब्लू नहीं लिखा, एक्स नहीं लिखा है, दो दो की गैपिंग हो रही है। तो वाई के बाद हम जेड नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, इन दोनों को न लिख के हम बी लिखेंगे। तो बी देखिए किस किस ऑप्शन में, मतलब इन दोनों से तो मतलब नहीं, क्योंकि ए है। अब यहाँ पे लास्ट में ई है, तो हम क्यों इसको चेक करें? यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे ई है, तो इन दोनों को मत चेक, इन दोनों को चेक कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यस टी यू, यहाँ एक की गैपिंग है, यू के बाद बी आता है, बी के बाद डब्लू नहीं लिखा है,
एक्स लिखा है, एक्स के बाद हम वाई नहीं लिखेंगे, जेड लिख देंगे, यानी बी जेड जिसमें होगा शुरू में वही हमारा आंसर, यानी ऑप्शन डी हो जाता है। देखिए बी जेड ए। तो इसी तरह आपको टाइम बचाना है, पूरा नहीं करना है, ये प्रैक्टिस सेट करने का यही फायदा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार, मतलब ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, मतलब 6 लोग हैं, ऐसे 4 2 6 ऐसे बना लीजिए। ठीक, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सर्किल बनाइए ना बनाइए, इस सर्किल में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ बोला है प्रेम जो है नोलन और सूरज के ठीक बीच में बैठा है, मतलब प्रेम जो है नोलन और सूरज के ठीक बीच में बैठा है। तो आप कहेंगे ऐसे बढ़ सकता है, नहीं, हम कहेंगे हो सकता है सूरज इधर बढ़ जाए, नोलन इधर बढ़ जाए। तो यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है जब तक हमें सॉलिड लिंक ना मिले। यहाँ से शुरुआत करोगे तो दो चीजें आप लोगों को दिक्कत करेगी। अब इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करके आगे पढ़ते हैं, हो सकता है आगे हमें इजी लाइन मिल जाए जहां से हम शुरुआत करें। मधु प्रेम के दाईं और तीसरे स्थान पर, यहां से आप शुरू कर सकते हो, प्रेम को कहीं बैठा दीजिए। अब प्रेम के दाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3 मधु, मधु। ठीक, अब देखिए यह जो ये नोलन और सूरज है, अभी बैठाएंगे तो नोलन को यहाँ बैठाएंगे कि यहाँ बैठाएंगे, दोनों प्लेस है। तो अभी आगे थोड़ी दूर और देख लेते हैं। सूरज जो है मधु की दाईं और दूसरे स्थान पे है, देखिए ये लाइन, सूरज जो है मधु के दाईं ओर, तो मधु के दाईं ओर सूरज 1 2, सूरज यहाँ हो गया, तो अब ऑटोमेटिक आपका नोलन कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? इसीलिए उस स्थान से शुरू कीजिए जहां से हमें लिंक मिल जाए। ठीक, दूसरा, राज मधु और नोलन के ठीक बगल में बैठा है। राज जो है मधु और नोलन, मधु ये है, नोलन ये है, तो राज हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। अब एक प्लेस खाली है, तो कौन सा बंदा हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, स्टीव, स्टीव ना, स्टीव बोला है नोलन के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा, तो एक ये हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे यश टी मैं लिख दे रहा हूँ, स्टीव। प्रेम स्टीव के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, प्रेम स्टीव के, ये तो हमारा बढ़ गया। राज और प्रेम के ठीक बगल में कोई ना, देखिए राज यहाँ है, प्रेम यहाँ है, इन दोनों के बीच में यन वाला यानी नोलन बैठा है, ऑप्शन बी। ठीक, 3 क्वेश्चन मान के चलिए 20 को एसएससी एमटीएस में सिटिंग अरेंजमेंट को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। ये भी देखिए आपके क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए पी टी, ये तो +1 देखने से ही लग रहा है, मुझे उतारने की जरूरत नहीं है, बट मैं उतार दे रहा हूँ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है, बी को क्या लिखा है, क्यू लिखा है, यू लिखा है, जे लिखा है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद बी आता है, डी के बाद ई लिखा है, फिर यहाँ पे देख लीजिए एक एक बढ़ रहा है, ए के बाद बी, पी के बाद क्या आता है, क्यू, एस, टी, यू, आई के बाद जे आता है, सब +1 किया है, प्लस प्लस, देख लीजिए। तो बस आप इसको चेक लीजिए, ए के बाद यहाँ पे क्या आता है, बी, और y के बाद क्या आता है, एक्स वाई जेड, याद है ना, तो b स्टार्टिंग में होना चाहिए, z लास्ट में, तो बी जेड यहाँ पे है और कहीं बी जेड है ही नहीं, तो पूरा चेक करने की जरूरत है ही नहीं। देखिए कितनी जल्दी ऑप्शन में हो गए। तो इसी तरह एग्जाम में आप लोगों को करना है, टाइम बचाना है, वहां टाइम नहीं मिलने वाला है, अब घर पे कर लो, कितनी भी देर से प्रैक्टिस कर लो, वो बात अलग है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं बचेगा आपकी बीच में सब निकालते फिरो। जो बच्चे निकालेंगे वो समझ लो दूसरों से पीछे चले जाएंगे, तो टाइम आपको ऐसे ही बचाना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। इसी तरह देखिए यहाँ पे ये दिया है, एक से कीजिए, चाहे इसको पकड़ लीजिए चाहे इसको, दोनों का लॉजिक एक है, आपको बस टाइम बर्बाद करवाना चाहता है। देख लीजिए मैं एक को लेके चल रहा हूं, पहले वाले को, H है, V है, F है, Z है, J है, तो यहाँ देखिए कितने का बढ़ रहा है, C के बाद D नहीं लिखा है, E नहीं लिखा है, F नहीं लिखा है, G नहीं लिखा है, H लिखा, मतलब यहाँ 4 का अंतर है, मतलब 4 को नहीं लिखना है। ठीक, यहाँ R के बाद S नहीं लिखा है, T नहीं लिखा है, U नहीं लिखा है, U यहाँ यानी 3 का गैप है, मतलब एक बार 4 का है, एक बार 3 का गैप है, तो फिर यहाँ 4 का गैप आएगा, फिर यहाँ 3 का गैप आएगा, फिर यहाँ 4 का गैप आएगा। अब देख लीजिए ई के बाद क्या आता है, एफ,
एफ के बाद क्या आता है GHI, 4 नहीं लिखा है तो हम यहाँ शुरू में 4 कर देते हैं। बी के बाद हमें सी नहीं लेना है, डी नहीं लेना है, ई नहीं लेना है, एफ नहीं लेना है, मतलब एफ ये 4 नहीं लेना है। एफ के बाद क्या लेना है जी लेना है। तो जी देखिए इसी में ऑप्शन में, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एच है, एच आएगा नहीं, एच यहाँ भी नहीं आएगा, के यहाँ भी नहीं आएगा, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो वीडियो को रोक के आप सॉल्व कर सकते, तो ऑप्शन बी। ठीक, मैंने ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में इसी तरह करने का सलूशन बताया है। ठीक है, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। ये देखिए एक पैटर्न और है, एक्स है, एफ है, सी है, जे है, फिर ए है, फिर डी है, एफ है, एच है, ये तीसरा वाला हम लोगों को बताना है। फिर यहाँ पे जी है, जेड है, एल है, डी है, फिर जे है, एक्स है, ओ है और फिर बी है। देखिए एक्स के बाद यहाँ पे क्या है, वाई और जेड नहीं लिया है, जेड के बाद ए आ जाएगा, फिर बी और सी हम नहीं लेंगे तो क्या आएगा डी, यानी डी ऑप्शन में हमें मिलना चाहिए, डी यहीं मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। डी के बाद फिर हम ई और एफ नहीं लेंगे क्योंकि दो दो की गैपिंग हो रही है। देखिए दो यहाँ पे गैपिंग, दो यहाँ पे गैपिंग, तो यहाँ हमें डी मिल गया और डी किसी ऑप्शन में नहीं है। जी के बाद एच आई, दो नहीं लेंगे, जे दिया है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब मैंने एसएससी जीडी का जो आंसर किया है ये वहीं से उठाया है। और बताइए ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करोगे कितना टाइम लगा, बताइए कितना टाइम लग रहा है। ऑप्शन से हम लोगों का सलूशन बहुत इजी बन जाता है, तब हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहो तो इसे भी पूरा कर सकते हो, आंसर आपका वही आएगा जो ऑप्शन नंबर मैंने बी बता दिया है। आप एक बार चेक करके देख लो, पूरा आंसर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कर रहा है ना कि 4 है और 8 है और 256 है, तो 256 में पहले 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करोगे 6, 416, फिर दूसरी बार 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड करोगे तो बराबर 8, ये बात समझ में आई। अगली बार है 144 है, 144 से पहले 2 से डिवाइड करो, कितना आया 72, 72 को फिर 9 से डिवाइड करो क्योंकि यहाँ पे 9 है। ठीक, तो हम 9 से करेंगे 8, मतलब हमें एक इन चारों में ऐसा सीक्वेंस चाहिए जिसका इस तरह लॉजिक हो, काटने पर यहाँ पे 8 आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक कर लेता हूं, मैं नीचे से चेक करते हैं। देखिए इससे करेंगे तो 8 चौक को 32 बच्चा 20, मतलब कट नहीं रहा है। ठीक, नहीं कट रहा है तो इसको हमें लेना ही नहीं है भाई, कटना चाहिए तभी तो 8 आएगा, पॉइंट में आ रहा है, क्या मतलब है। अब देखिए 432 है, 432 को पहले हम 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, बचा 6 दूनी के 12, फिर 9 से काटेंगे, 9 8 72, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो आप लोगों को आंसर पता चला कैसे करना है, तो ये एक लॉजिक पे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आप काट के देख लो, मैंने तो काट दिया, एक बार यहाँ पे काटा और एक बार यहाँ पे काटा, तो आंसर मैच हो गया। तो आगे आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो। ये देखिए कट ही नहीं रहा है, ये कट ही नहीं रहा, आप काट के देख लो, 4 से काटोगे 24 बार, बचा कितना 18, 18 4 के पहाड़े में आता ही नहीं, तो चेक करने की क्या जरूरत है, आगे क्या चेक करने की जरूरत है। अब ये देख लो 7 दूनी के 14, देखिए 7 दूनी के 14 होता है, बचा 2, 22 भी 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसे भी चेक करने की क्या जरूरत है ही नहीं। तो इसी तरह ये तीनों तो कट ही नहीं रहे, तो 8 यहाँ पे आएगा कहाँ, बाकी तो तीनों में दशमलव में आ रहे हैं, हमें तो तीनों में 8 8 आने चाहिए ना। तो इसी तरह आप चेक करोगे, ठीक है, एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन है, इससे भी एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। ठीक, आप कोई भी, तो क्या कह रहा है, सभी तकिए बिस्तर हैं, सभी टी बिस्तर हैं। ठीक, कुछ बिस्तर, बी की बात कर रहा है तो बी को खाली लीजिएगा, ना कि टी को भी ले लें, ये तो हमने ले लिया। कुछ बिस्तर अलमारी है ए, और सभी अलमारी लकड़ी है, मतलब ये जो है और ये एल है, टी से इन सब का कनेक्शन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन, अरे निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। कुछ बिस्तर तकिए हैं,
कुछ बिस्तर तकिए हैं, हाँ बाहर से अंदर जा रहा है, ये हमारा सही होगा। ठीक, मतलब पहला हमारा सही है। कुछ अलमारी बिस्तर है, कुछ ये है ना अलमारी, ये हमारा है। कुछ अलमारी बिस्तर है, तो ये तो सही है, कुछ अलमारी बिस्तर है, ये लिख हो रहा है हमारा। ठीक, ये भी हमारा सही है। सभी लकड़ी अलमारी, सभी लकड़ी अलमारी हैं, ये गलत है, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो हमारा निष्कर्ष पहला और दूसरा सही हो रहा है। ठीक है, निष्कर्ष हमारा पहला और दूसरा सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ये वाला। ये क्या ऑप्शन रिपीटेड हो गया क्या? कोई बात नहीं दोस्त, ये है, लेकिन आप समझ गए ना कि हमारा पहला और एंड दूसरा ये टाइपिंग एरर है, यही दोनों हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों को एसएससी एमटीएस के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी से तैयारी में लग जाइए, अभी भी 15 दिन बचा है, अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।